Good morning, student. Today we are start our second chapter of unit first. The name of chapter is The Magic Garden. Now let us start. The Magic Garden in a school playground. क्या था कि मैजिक गार्डन था वो कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में था. It was very pretty, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी का मतलब होता है बेटा ब्यूटीफुल, है ना. तो वो जो गार्डन था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था या ब्यूटीफुल था. सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, यानी जो सनफ्लावर थे और रोजेस थे वो वॉल के पीछे खड़े हुए थे. देखिए स्टूड का मतलब क्या होता है? स्टूड का मतलब होता है स्टैंड. ठीक है, आप ये लिख लेंगे. स्टूड का मतलब होता है स्टैंड. ठीक है, और इससे पहले एक वर्ड मैंने बताया था आपको, प्रिटी. ठीक है, प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल. ठीक है, क्या होता है? ब्यूटीफुल. ठीक है, या सेकंड वर्ड इसके लिए हो सकता है बेटा अट्रैक्टिव. ठीक है, तो अब प्रिटी, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं. ठीक है, तो आप ये याद रख लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड पॉपीज़ एंड पेंजीज. तो क्या था कि वो जो गार्डन था उसमें क्या था? मैरीगोल्ड था, पॉपीज़ था एंड पेंजीज था. देखिए हेयर इज़ आल्सो ए न्यू वर्ड पॉपीज़. देखिए पॉपीज़ इज़ ए प्लांट्स एंड दैट प्लांट इज़ जनरली यूज इन मेडिसिन. क्या होता है कि इससे हमको दो चीज़ें मिलती हैं. पहली चीज़ जो है वो है पॉपी सीड्स. क्या है? फर्स्ट वन इज़, देखिए पॉपीज जो मिलता है पहला है पॉपी, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती इसमें, पॉपी सीड. ठीक है, और सेकंड है ओपियम. ओपी, ये पी है. ठीक है, ओपियम. तो पॉपी सीड्स हिंदी में बोलते हैं खसखस को. ये किचन में होगी, मम्मी से कहना मम्मी आपको दिखाती. ओपियम नहीं होगी, इससे बोलते हैं हिंदी में अफीम. ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस एंड सैंग हैप्पीली. कहती कि जो सनशाइन थी यानी सन की जो लाइट थी वो गार्डन पे ज़्यादा पड़ती थी. देखिए फैल का मतलब होता है, फैल का मतलब होता है पड़ना. ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या एक और इसके लिए वर्ड है डाउन. ठीक है, तो क्या था कि जो ये गार्डन था जो था उस पर सन की लाइट जो थी वो स्कूल के और एरियाज़ की कंपेयर में ज़्यादा पड़ती थी. और इसलिए क्या था कि जो फ्लावर थे वो डांस एंड सैंग हैप्पीली, वो सब नाच रहे थे और खुशी से गाना गा रहे थे. इसके बाद देखते हैं. दिस सेड टू वन अदर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. वो बताते कि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? गार्डनर हैं. और वो कहाँ से हैं? वो स्कूल से, वो स्कूल के बच्चे हैं. ठीक है. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर वर टॉकिंग टू द वर्ड्स, यानी क्या हुआ कि एक सनी मॉर्निंग फ्लावर जो है वो किससे बात करते हैं? वर्ड से बात करते हैं. देखिए सनी मॉर्निंग का मतलब होता है कि जो मॉर्निंग की लाइट होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए क्या गया ऐसे सनी मॉर्निंग. आई लव ऑल द चिल्ड्रन, यानी मैं सभी बच्चों को प्यार करती हूँ. ठीक है, तो अब क्या है? बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. उसने बताया कि जो उसमें सबसे छोटी है मैं उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मोस्ट ऑफ ऑल. सैड पॉपी, ये बात किसने कहा? पॉपी ने. तो पॉपी ने क्या बोला कि आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, यानी मैं सबको प्यार करता हूँ लेकिन जो उसमें सबसे छोटा है उसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ. अब क्या रीज़न है? पढ़ते हैं. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. क्यों करता है वो प्यार? क्योंकि उसकी थर्स्टी रूट्स के लिए, देखिए पॉपीज़ की थर्स्टी रूट्स के लिए वो क्या लाता है? पानी लाता है. ठीक है, और थर्स्टी का मीनिंग तो आपको पता होगा. थर्स्टी मतलब प्यासा होता है. कि आपने स्टोरी सुनी होगी थर्स्टी क्रो, नहीं सुनिए तो आप मम्मी से कहेंगे कि मुझे थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुना है, और आप उस स्टोरी को याद करेंगे. स्कूल ओपन होगा तो मैं आपसे सुनूंगा थर्स्टी क्रो. ठीक है, स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो. चलो आगे बढ़ते हैं. यस सेड द मैरीगोल्ड द बॉयज़ आर गुड टू अस टू दे डिग द ग्राउंड सो वेल. तो उसने मैरीगोल्ड ने बताया कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? ग्राउंड को अच्छे से डिग करते हैं. बट द मीनिंग ऑफ डिग का मतलब होता है मेक ए होल इन द ग्राउंड, यानी इस तरह से उसमें ज़मीन में गड्ढा कर देना. ठीक है, उसको बोलते हैं डिग. चलो आगे बढ़ते हैं.
यस। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड ए टाइनी बर्ड, यानी टाइनी बर्ड ने कहा कि मैं भी बच्चों को प्यार करती हूँ। टाइनी का मतलब होता है बेटा स्मॉल, टाइनी का मतलब स्मॉल, स्मॉल, ठीक है। उसने कहा कि मैं भी बच्चों को प्यार करती हूँ। दे आर काइंड, काइंड मतलब दयालु, ठीक है। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, यानी वो दयालु हैं और मेरे लिए खाना लाते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। और ब्रेड का मतलब तो आपको पता होगा फूड, ठीक है, या रोटी, इसको हिंदी में बोलते हैं। ऑल द फ्लावर सेड, यानी सभी फूलों ने कहा, वी मस्ट हार्ड वर्क टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, यानी हमको सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपने ड्रेसेस कैसे बनाने में, प्रिटी बनाने में। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, यानी थोड़ी देर में यहाँ कौन आने वाले हैं, बच्चे आने वाले, उनके लिए हमको ड्रेसेस कैसी बनानी है, प्रिटी बनानी है, ठीक है। चलो, द सन सेट, तभी क्या हुआ कि सन ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, यानी मैं भी आपकी सहायता करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनसाइन, उसने बताया कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरी सनसाइन में बच्चे क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, मेरी सुनहरी धूप में बच्चे रनिंग करते हैं। गोल्डन सनसाइन का मतलब होता है सुनहरी धूप, ठीक है। चलिए, सडनली द चिल्ड्रंस कम आउट, क्या हुआ कि बच्चे अंदर आए, लाफिंग एंड सिंगिंग, वो हंस रहे हैं और गाना गा रहे हैं। एंड द फ्लावर स्टॉप्ड देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम, यानी जो फ्लावर थे उन्होंने क्या हुआ कि अपने टॉकिंग को बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि उनको बच्चों का सॉन्ग सुनना था। चलो, ओहो लुक एट द टॉल फ्लावर, यानी किसी ने कहा, ओहो इस लंबे से सनफ्लावर को देखो, ठीक है। लुक मतलब देखना। सैड वन चाइल्ड, यानी एक बच्चे ने कहा। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, क्या हुआ कि जब एक बच्चे ने कहा कि लुक एट द टॉल सनफ्लावर, तो जैसे ही ये सनफ्लावर ने सुना तो सनफ्लावर ने क्या किया, लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, यानी उसने अपना जो सिर था या वो क्या कर लिया, प्राउड से या डिग्निटी से उसको ऊपर कर लिया, ठीक है। अनदर चाइल्ड से, तभी क्या हुआ, दूसरे बच्चे ने कुछ कहा, आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, यानी मैं इस मैरी गोल्ड को जो गोल्डन ड्रेस में क्या करता हूँ, जब भी देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, बहुत अच्छा। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, क्या हुआ कि मैरी गोल्ड भी जो है खुश हो गया। चलो, इसके बाद देखते हैं। इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरी टू, क्या हुआ कि इसको मैजिक गार्डन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फेरीज होती हैं। फेरीज मतलब परी, आप जानते हैं सब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, यानी क्या करती हैं, वो नाचती हैं और क्या होता है, मीठा गाना गाती हैं जिसको कौन सुन सकता है, ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, यानी केवल उसको बच्चे सुन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं। आफ्टर ए टाइम द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, कुछ समय बाद क्या हुआ कि फेरीज बाहर आए और बच्चों के साथ डांस करने लगी, ठीक है, और उनसे बात करने लगी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, क्या थी कि जो फेरीज थी उनकी जो ड्रेसेस थी वो किसकी बनी हुई थी, फ्लावर की, और जो विंग्स थे, विंग्स मतलब पंख, यानी जिसकी हेल्प से वो फ्लाइंग करती हैं उसको बोलते हैं विंग्स, तो विंग्स थी वो किसकी बनी हुई थी, सनशाइन की, ठीक है। नाउ द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट, फिर क्या हुआ कि मैजिक गार्डन उस रात क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। द फ्लावर एंड बर्ड्स वर स्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, क्या हुआ कि फ्लावर और बर्ड्स सो गए और अगले मॉर्निंग के क्या देखने लगे, सपने देखने लगे। अब वो सपने में क्या देख रहे हैं, वैन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, कि जब बच्चे दोबारा आएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी एक्सरसाइज हम इसकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और जो होमवर्क है वो हम आपके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।